हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक और बेहतरीन टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं। परीक्षा से संबंधित प्रश्न कि भाई कोई विद्यार्थी कम अंक लाकर इतने नंबर से या इतने प्रतिशत से फेल हो जाता है, तो इस तरह के सवालों को एकदम इजीली हम कैसे सॉल्व करेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, दोबारा आपसे ऐसा सवाल कभी नहीं छूटेगा। सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर हमने रखा है। एक विद्यार्थी को, मतलब एक स्टूडेंट को परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए था। मतलब अगर उसको पास होना है तो पास होने के लिए फिक्स है कि उसको कितना परसेंट मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो विद्यार्थी जो है वो 276 अंक लाया और 276 अंक लाने के बावजूद भी वो 4 अंकों से फेल हो गया। मतलब इस तरह के 10-12 प्रश्नों का एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। क्लास बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइएगा और एकदम अच्छे से सीखिए। कुछ नए नए तरह के भी क्वेश्चन होंगे और एक वीडियो में सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आपके। तो विद्यार्थी को भाई पास होने के लिए फिक्स है कि अगर आप 40% मार्क्स लाइएगा तो पास होइएगा। आप 276 नंबर लाए, उसके बाद आप रो रहे हैं। हमने पूछा क्या हुआ जी, तो कहा सर हम 4 नंबर से फेल हो गए। यानी आपको अंक में पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 276 आपने लाया और 4 नंबर और चाहिए था, यानी पास होने के लिए 280 अंक। सिंपल वे में समझिए कि पास का तुलना पास से, पास होने के लिए अंकों में 280 अंक चाहिए था, पास होने के लिए प्रतिशत में 40% अंक चाहिए था। पास का तुलना पास से, और करें कुल अंक क्या होगा। याद रखिएगा, कुल अंकों की अगर संख्या आपसे पूछे तो कोई भी एग्जाम में टोटल कितने मार्क्स की परीक्षा होती है उसका तुलना हम 100% से करते हैं। यानी कुल अंक पूछे, टोटल मार्क्स पूछे, तो आप एकदम इजीली क्या कर दीजिएगा, 100% से गुना करिएगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 40 ये कितने बार में कट जाएगा? कहेंगे सर ये 7 बार में कट जाएगा। 7 गुने 100, 700 अंकों की परीक्षा थी। और जैसा कि आप सी नंबर ऑप्शन में देख पा रहे, एकदम गणित जो है बिल्कुल इजीली तरीके से हम कर देंगे। इस तरह के 10 प्रश्नों का ये सीरीज है, 10 प्रश्नों की ये क्लास है। 10 प्रश्न आप अच्छे से सीख लीजिए। हर एक टाइप के क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो सिंपल है भाई, पास होने के लिए 40%, अंकों में पास होने के लिए 276 के बावजूद भी रो रहा है, कह रहे हैं हम 4 नंबर से फेल हो गए, यानी 280 अंक चाहिए था वो। दूसरा सवाल, किसी विद्यार्थी को 33% उत्तीर्णांक है, यानी वो फिक्स है कि आपको पास होने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए? 33%। ठीक है, कह रहे जिसे उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए वो 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए हम एक्स्ट्रा जानबूझकर एक लाइन लिख रहे हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते थे। प्रतिशत में पास होने के लिए 33% और मार्क्स में, अंकों में पास होने के लिए कि वो 210 नंबर लाने के बावजूद भी 21 नंबर से फेल हो गया, यानी अंक में उसको कितने मार्क्स लाने होंगे? 231 मार्क्स लाने होंगे। यानी सिंपल है कि अंक में आपको पास होने के लिए 231 अंक लाना होगा, क्योंकि आप 210 लाने के बावजूद भी रो रहे हैं। हमने पूछा क्या हुआ जी, कहेंगे सर 21 नंबर से फेल हो गए, यानी 210 और 21, 231 नंबर चाहिए था। प्रतिशत में 33%, तो पास का तुलना पास से, पास कितने में? 231 में। प्रतिशत में पास 33% से, तो पास का तुलना पास से। परीक्षा का पूर्णांक, कोई भी परीक्षा 100% मार्क्स का होता है जी। प्रतिशत से प्रतिशत, 3 सते की 7 बार में कट जाएगा, काट के देख लीजिएगा आप लोग। 7 गुने 100 लीजिए। इस प्रश्न का भी उत्तर 700 मार्क्स, परीक्षा का पूर्णांक बोले जिसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम 700 अंकों की परीक्षा थी। एक बार फिर से उत्तर हुआ। एक बार सब लोग नीचे कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इस क्लास को, अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा है और आप बिना शेयर किए जा रहे हैं, ठीक है, तो फिर भाई हम समझेंगे कि आपको हमने दिल से संतुष्टि नहीं किया इस क्लास में, ये हम समझेंगे। क्योंकि आज बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम लेकर आ रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल, एक परीक्षा में पास होने के लिए, अब थोड़ा सा शॉर्टकट भागते, क्यों बच्चों की तरह हर चीज लिखना। एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ठीक है। एक लड़का 200, एक मतलब एक छात्र 178 अंक लाया, वो 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया।
मतलब 178 भी लाना था और 22 नंबर और लाना चाहिए था। आप सोच कर देखिए, आपको परसेंटेज में 40% चाहिए पास होने के लिए, नहीं, और आप 178 मार्क्स लाते हैं और 22 नंबरों से फेल हो जाते हैं, यानी 178 लाने के बावजूद भी 22 फेल हुए, यानी 178 प्लस 22 करिएगा ना, तो 178 प्लस 22 करिएगा तब पास होइएगा। अब प्रतिशत में पास होने के लिए कितना चाहिए? 40%, यानी 178 प्लस 22 की वैल्यू 40% के बराबर है। परीक्षा में कुल पूर्णांक, कोई भी परीक्षा 100% का होता है, तो ये जुट कर आ जाएगा 200 बटे 40%, और परीक्षा 100% का, प्रतिशत से प्रतिशत 40 पचे 200, 5 गुने 100, 500 अंकों की परीक्षा थी। आप देखिए 500 का 40% लाइएगा 200 आएगा, 178 प्लस 22। बात समझ में आ रहा है? तो अभी तो लगभग 10 प्रश्नों का ये क्लास है, बहुत बेहतरीन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक और सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर रख रहे हैं। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30%, उम्मीदवार कहिए, कैंडिडेट कहिए, विद्यार्थी कहिए, परीक्षार्थी कहिए, बात एक ही है कि एक विद्यार्थी को पास कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया, वो 40 अंकों से 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए आपको आपको पास होने के लिए लाना कितना था, ठीक है? आपको पास मार्क्स की बात करें तो फिक्स है कि आप 30% लाइएगा। आप कितना लाइएगा? 30% लाइएगा तब पास हो जाइएगा। लेकिन आपने मार्क्स लाया कितना? कहेंगे सर हम 30 नहीं ला पाए, हमने प्राप्त किया 25% प्राप्त। सोचिए, समझिए, विचार करिए। आपको पास होने के लिए 30% मार्क्स चाहिए था, लेकिन आप कितना प्राप्त किए? आप किए 25% प्राप्त, तो आप फेल हो गए ना जी 5% से। आपको 30% लाना था और आप 25% पे ही अटक गए, तो 5% से फेल हुए। देखिए कह रहा है 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो हम कहेंगे गुरुजी अंक में कितने अंक से अनुत्तीर्ण हुए? 40 अंक से। अब प्रतिशत में तुमको लाए 25, तो 5% से फेल हो गए। तो अंक मतलब कहिए अंतर का तुलना अंतर से, मतलब अंक से 40 अंक से चूक गए, प्रतिशत में 5% से चूक गए, तो अंतर का तुलना अंतर से। अधिकतम अंक, ठीक है, मैक्सिमम की बात करें, ठीक है ना, तो मैक्सिमम कोई भी परीक्षा 100% से ज्यादा नहीं होती है, तो मैक्सिमम आप 100% ला सकते हैं। अच्छा ये 5% है ना, प्रतिशत से प्रतिशत, पन्नी अट्ठी 40, 8 गुने 100, मैक्सिमम परीक्षा 800 अंकों की हो सकती है, और ये डी नंबर ऑप्शन देखिए आपका उत्तर है। एकदम इजीली बता पा रहे हैं हम आप लोगों को, समझा पा रहे हैं। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछे जाए, जैसे कहते हैं ना कि गणित हो गया बिल्कुल मक्खन, बोलिएगा और एकदम धाई धाई उत्तर करते चलिएगा, ठीक है? 10 प्रश्नों में आपका पूरा माइंड खुल जाएगा, फिर आप कहोगे कि नहीं सर कुछ अच्छा, कुछ बेहतरीन आपने सिखाया है हम लोगों को। एक बार और चलिए, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% मार्क्स की आवश्यकता है, 36, मतलब पास होना है तो 36% लाना पड़ेगा। एक छात्र जिसे 20% अंक हासिल हुआ तो 12 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित हो गया। देखिए आपको पास होने के लिए कितना चाहिए था? पास होने के लिए चाहिए था 36%, आप लाए कितना? कहेंगे सर हम तो ला पाए मात्र 20%। सोच कर देखिए, पास होने के लिए 36% की आवश्यकता थी और आप कितना प्रतिशत लेकर आए? 20%। तो आप बताइए 36 के बजाय 20 लाए, यानी 16% से फेल हुए। और ऐसा करने से आप अंक में कितना अंकों से फेल हो गए? तो कहेंगे गुरुजी अंक में 12 अंक से फेल हो गए, मतलब 12 नंबर हम कम ला पाए, और आपको लाना चाहिए था 36%, लाए 20%, तो 36 और 20 में 16 का अंतर होता है ना, यानी प्रतिशत में आप 16% से फेल हो गए। तो फैल का तुलना फैल से कहिए या अंतर का तुलना अंतर से कहिए। आपसे कह रहे हैं बताए कि पूर्णांक क्या है। पूर्णांक यानी टोटल मार्क्स की बात कर रहा है। कोई भी व्यक्ति टोटल की अगर बात करें 100% से ज्यादा तो कोई ला ही नहीं सकता है, तो हम 100 से गुना कर दिए। टोटल पूर्णांक मतलब टोटल मार्क्स, ठीक है, मैक्सिमम जिसको बोलते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत, 4 चक 16, 4 तिया 12, 25 चक 100, 25 तिया 75 अंक मैक्सिमम कोई भी ला सकता है, और ये भी आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर है।
जो दिख रहा है आपको। तो इस तरह से प्रश्नों को हम डील कर सकते हैं, इस तरह से हम सवालों को बना सकते हैं। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर छूट जाए तो कहीं ना कहीं आपके परिश्रम में कहीं ना कहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो दोष होगा। ठीक है, चलिए एक बार कोशिश करिए बनाने के लिए। एक विद्यार्थी को पास होने के लिए फिक्स है कि वो लड़का अगर 33 विद्यार्थी, लड़का हो या लड़की हो, अगर वो 33% मार्क्स ले आता है तो पास हो जाएगा। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से फेल किया। देखिए जी, पास होने के लिए चाहिए था 33%, आप ला पाए 25%, 25 ना। तो बताइए कितने अंक, कितने प्रतिशत से फेल हो गए? 8% से। लिखने की क्या जरूरत है, ऐसे भी समझिए कि भाई लाना था आपको 33, लाए आप 25। तो आप बताइए कितने अंकों से फेल हो गए? कहेंगे गुरुजी 40 अंकों से फेल हो गए। अब प्रतिशत में कितने अंक से? 33 में 25 के बीच, 33 और 25 में फेल होना मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना? तो लाना था 33, लाए 25, तो 8% से फेल हो गए। अंक में 40 अंक से फेल हो गए, प्रतिशत में 8% से फेल हो गए। तो कुल अंकों की संख्या, कुल अंक 100% से ज्यादा कोई भी अंक नहीं होता है प्रतिशत से प्रतिशत। 8 पचे 40, 5 गुने 100, 500 अंकों की परीक्षा टोटल पूछा। इसमें पूछता है पास मार्क्स बताइए, फेल मार्क्स बताइए, जो भी है। तो अगर वैसा सवाल आएगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, संकोच बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फिलहाल यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है सारी बातें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाओ, इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार पूछे गए। ठीक है, तो गणित होगा मक्खन, सब्र करिए, धैर्य रखिए, संयम के साथ बनाइए, सीखिए। किसी परीक्षा में एक छात्र को 28% अंक प्राप्त करता है, वो 28% मार्क्स लाता है और 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी पास होने के लिए वो 28% तो चाहिए ही चाहिए। वो जो 14 नंबर से फेल हो गया, वो 14 नंबर और अगर मिल जाता तो वो पास हो जाता। उसी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त करता है, ये प्राप्त लिखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक है, प्राप्त करता है और उत्तीर्णांक से 18 अंक ज्यादा ले आता है। परीक्षा का पूर्णांक, आपको एक शॉर्टकट बताए, ये हमारा रामबाण है, अगर आप यूज करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करिएगा तो भगवान जाने। फिर हमारा रामबाण क्या है भाई, कि अगर आपको इस तरह का प्रश्न आ जाए कि दो विद्यार्थी का कंडीशन बताए, पहला का कंडीशन बोल रहा है कि वो 28% लाने के बावजूद भी 14 अंक से फेल हो गया, दूसरे विद्यार्थी का कंडीशन कह रहे हैं कि वो अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करके वो उत्तीर्णांक से 14 अंक ज्यादा ले आते हैं, 18 अंक ज्यादा ले आते हैं परीक्षा का पूर्ण। तो अगर दो विद्यार्थी का कंडीशन हो, एक एक कम लाए और एक ज्यादा लाए, चाहे 2 अंक कम हो, 4 अंक कम हो, 5 अंक ज्यादा हो, कुछ भी हो, तो वैसे में उनके अंकों को जोड़ा जाता है। शॉर्टकट है ये हमारा। अगर दोनों विद्यार्थी बोले कि ये भी कम लाया और ये भी कम लाया, तो ऐसे में अंकों को घटाइएगा, अंकों को, प्रतिशत को नहीं। और अगर दोनों को बोले कि ये भी ज्यादा अंक ले आया और ये भी ज्यादा अंक ले आया, तब भी प्रतिशत को घटाइएगा, अंक को घटाइएगा। यानी सीधे सीधे कहिए, एक जात वाला में घटेगा, अलग अलग जात में घट लो। तो एक विद्यार्थी 28% लाया और वो 14 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया, यानी कम लाया, और दूसरा का 32 लाकर 18 अंक अधिक लाया। तो एक कम लाया एक अधिक लाया, दोनों को जोड़िए, 14 प्लस 18। अच्छा, इसका तुलना प्रतिशत से। अब प्रतिशत हमेशा घटेगा, चाहे वो कम लावे ज्यादा लावे, ज्यादा लावे कम लावे, कम ज्यादा कुछ भी लावे, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन कुछ भी, प्रतिशत घटेगा। तो एक लाया 28% और एक लाया 32%। इसका उधर वाले लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं कि कौन ज्यादा लाया कौन कम लाया, वो घटेगा, फिक्स है हमें। ये कम ज्यादा कम अधिक, ये किसके लिए? अंकों के लिए। ठीक है, अंक के लिए या मार्क्स की बात करें, ठीक है, कितने मार्क्स कौन ज्यादा लाया, वो अंकों के लिए। प्रतिशत के लिए हमेशा घटेगा। तो एक 32 और एक 28, कितने का अंतर? 4%। तो ये अंकों में अंतर हो गया, ये प्रतिशत में अंतर हो गया। अंतर का तुलना अंतर से। परीक्षा का पूर्णांक, कोई भी परीक्षा 100% से ज्यादा नहीं होता है। 18 4 22 10 32, 32/4 इंटू 100%, प्रतिशत से प्रतिशत, 4 8 32, 8 गुने 100, 800 अंकों की परीक्षा। और ये कहाँ? पहला नंबर ऑप्शन में। गणित हो गया बिल्कुल मक्खन। एक बार आप देख लो, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे आपके। एम आई राइट? पढ़े, आई मीन बढ़े अगले क्वेश्चन क्यों? तैयार हैं आप लोग? नहीं छूटना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं।
रेडी? चलिए। टीपू ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किया तथा वो 68 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गया। उसी परीक्षा में उसकी बहन 47.25 अंक प्राप्त करती है जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक है। उस परीक्षा का सेम टू सेम, एक ने 68 कम अंक प्राप्त, अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो गया यानी कम लाया, और एक 49 अंक अधिक लाता, मतलब दो विद्यार्थी का डिस्कस हो, वो एक कम लाया और एक ज्यादा लाया, जोड़िएगा 68 प्लस, ये फिक्स होता है, डिवाइडेड बाई प्रतिशत, तो चाहे वो ज्यादा लाए कम लाए ज्यादा लाए कोई मतलब नहीं, वो घटेगा। तो 47.25 में 37.5 घटाइए, 47.25 में पहले आप ऐसे करिए, 47.5 में 37.5 घटाइए, 9.75 आई थिंक मेरे हिसाब से, क्योंकि 37.5 10 47.5, लेकिन 47.25 है, 9.25 सॉरी 9.25, 37.5 10 47.5, लेकिन 10 कहाँ है, 9.25 है, नहीं 9.75 ही होगा हमारे हिसाब से। 37.5 से 10 जोड़ेंगे तो 47.5, 37.5 से 10 जोड़ेंगे 47.5, लेकिन ये 47.5 नहीं है, 47.25 है, हाँ 9.75, ठीक है 9.75। तो ये प्रतिशत में इन दोनों के बीच का अंतर हुआ है 9.75, और उस परीक्षा का पूर्णांक, कोई भी परीक्षा 100% की होती है, तो ये जोड़ दीजिए आप लोग, 9 8 17 के साथ, 9 8 17 के साथ हाथ में रहा 1, 6 4 10 और 1 11, 117/9.75 इंटू 100, ठीक है, ये भी प्रतिशत, ये भी प्रतिशत, प्रतिशत से प्रतिशत पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक ठो और 100, ठीक है, 25 तिया 75 और 25 तिया 75, 75 20 95 22, 25 नामा 225, 25 चक 100, 39 तिया 117, 100 गुने 3 300, 3 चक 1200। सवाल क्या कह रहा है, उस परीक्षा का पूर्णांक 1200। सी आपके प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो गया, सी इज द राइट आंसर। ओके, रेडी? हम आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। एक बार देखिए, एक बार कहिए कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार लग रही होगी आपको, लाइक बिल्कुल आप लोगों ने कर दिया होगा, हमें पता है कि 100% बच्चों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। शेयर आपकी जिम्मेदारी है, जरूर करिएगा। इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है आप लोगों की तरफ से कि चलो विद्यार्थी हमारी वीडियोस को लगातार शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे में पता है आप लोगों को ही प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्या होगा कि हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे, उससे माहौल बनता है, एक होता है ना कि चलो हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों ने देखा, और जितने लोग शेयर करते हैं वो लिस्ट आ जाता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने हमारी वीडियोस को शेयर किया है, तो ये एक अच्छी चीज है। चलिए एक और सवाल। एक परीक्षा में टीपू 30% अंक प्राप्त किया, वो 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में देखिए दो विद्यार्थी का डिस्कस है ना, कमलेश ने 40% अंक प्राप्त किया और वो 5 अंकों से 25 अंक अधिक लाया, तो टीपू ने 25 फेल हो गया यानी कम लाया, और ये 25 अधिक लाया। तो हमने बोला था कि अंकों को अगर कम और अधिक रहे तो जोड़िएगा, 25 25 सीधे लिख दे, 25 25 50, चलिए 50 लिख दिया। कैसे? वो 25 अंकों से फेल हो गया यानी कम लाया, और वो 25 अंक अधिक लाने का मतलब है कि वो ज्यादा लाया, तो एक कम और एक ज्यादा जोड़ देंगे, और प्रतिशत तो हमेशा घटेगा, एक ने 40 और एक ने 30, तो 40 और 30 के बीच 10% का अंतर, अंतर का तुलना अंतर से। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत, देखिए बहुत घुमा के पूछा है। पहले आप ये देखिए कि भाई 50 अंतर, प्रतिशत में 10% का अंतर। आप पहले ये देख लीजिए कि टोटल मार्क्स कितने की थी, क्योंकि पास होने का प्रतिशत चाहिए, तो हमको ये तो पता चले पास टोटल मार्क्स कितने का था। टोटल मार्क्स था 500 मार्क्स, ठीक है, 500 मार्क्स था टोटल। अब आप ये देखिए कि पास होने के लिए कितना चाहिए। पास होने के लिए एक विद्यार्थी जो है वो 30% लाने के बावजूद भी 25 अंक से फेल हो गया, यानी अगर कोई विद्यार्थी पास होना चाहे तो टोटल 500 अंकों की परीक्षा थी, 500 का कितना परसेंट, 30%, 30% यानी 30/100, उसके बावजूद भी 25 अंक से फेल हो गया, यानी पास होने के लिए 25 नंबर और चाहिए। कितना कंफ्यूजन है, 00 से 00, 30 25 150 प्लस 25, 175 अंक चाहिए जी पास होने के लिए। लेकिन ये भी नहीं पूछ रहा है कि पास का प्रतिशत, पास कितने अंक से, पूछ रहा है पास का प्रतिशत। तो कहेंगे सर पास होने के लिए 175 अंक चाहिए था,
फुल 500 में, और आप इसी चीज को प्रतिशत में खोज रहे हो तो 100% निकाल दो। 00 से 00, 5 तिया 15, 5 25 25, 35% मार्क्स लाइएगा तब पास होइएगा। 3 नंबर ऑप्शन, गणित हुआ मक्खन। समझ में आ रहा है सबको कितना इजीली हमने आपको इस क्वेश्चन को सिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक और ऐसी वीडियो आप एकदम बोल रहे हो कि सर वन मोर, नहीं, नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा तब जल्दी बनेगा। ठीक है, जितना ज्यादा कमेंट, जितना ज्यादा लाइक और जितना ज्यादा शेयर होगा उतना जल्दी आपको दूसरी वीडियो मिलेगी इसके ऊपर एक और शानदार। टॉपिक चेंज रहेगा, थोड़ा सा हटके रहेगा, थोड़ा यूनिक टॉपिक ही लाएंगे हम आपके लिए हमेशा। चलिए, एक परीक्षा में पीयूष 30% अंक प्राप्त किया और वो 6 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में कमलेश 40 प्राप्त किया और वो न्यूनतम वाले अंकों से 6 अंक अधिक, मतलब एक कम और एक आधा अधिक, 6 अंकों से फेल और ये 6 ज्यादा, 6 6 12। पहले बोले थे कि एक अधिक और एक कम रहे जोड़िए, अगर दोनों अधिक अधिक रहता तब घटाते, दोनों कम कम रहता तब भी घटाते। और प्रतिशत में एक ने 30 लाया एक ने 40 लाया तो प्रतिशत में 10 का अंतर, ये तो हमेशा घटेगा। सवाल कर रहा है पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत। पहले ये तो चाहिए कि सॉरी, ये फिर वही हाल है कि 12 का अंतर है, प्रतिशत में 10% का अंतर है। पहले आप ये देखिए कि टोटल मार्क्स कितने का था, टोटल परीक्षा कितने मार्क्स की थी, तो टोटल 100% मार्क्स का था, तो 0 से 0, प्रतिशत से प्रतिशत 0 0, टोटल 120 मार्क्स की परीक्षा थी जी। टोटल कितने का, 120 मार्क्स का परीक्षा था। अब सवाल कह रहा है कि पास होने के लिए, तो आप ये देखिए कि पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। पास होने के लिए 120 में आप 30% मार्क्स लाइए, उसके बावजूद भी आप 6 अंक से फेल हो रहे हैं, यानी 6 नंबर और चाहिए। 00 से 00, 12 3 36, 36 6 42 अंक चाहिए। लेकिन आपको ये नहीं पूछ रहा कितने अंक चाहिए, प्रतिशत में कितने अंक चाहिए, तो आप कहेंगे सर पास होने के लिए 42 अंक चाहिए था। कुल कितने में, 120 में। प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो यही चीज 100 से निकालेंगे हम। 20 छक 120, 20 पचे 100, 6 सते 42, 7 पचे फिर से 35% ही चाहिए था। ठीक है, उम्मीद है ऑप्शन में कहीं, हाँ डी। थोड़ा सा जिन विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया होगा, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे, आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा और थोड़ा आराम से, धैर्य और संयम के साथ। ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर बिना किए मत जाइएगा, और दूसरी वीडियो के लिए कमेंट बॉक्स में डिमांड होनी चाहिए कि सर दूसरा जल्दी बनाइए, इसके ऊपर एक और कुछ नया। ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय।